एमआईएम को जो है बैकडोर से कोई काम कराने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ जो भी काम होता है डंके की चोप पे होता है, खुलेआम होता है। आपको लगता है कि मौलाना महमूद मदनी डर रहे हैं कांग्रेस से? मैं साफ एक बात कह देना चाहता हूँ कि जिसने भी ये नोटिस जारी किया है उसमें पार्टी का कोई नाम ही नहीं लिया है। तो ये जो है, जो लेटर है, ये बचकाना है। समाजवादी पार्टी अगर यादवों की बात करती तो सांप्रदायिक हो जाएगी। चंद्रशेखर रावण अगर इसी की बात करते, अपने समाज की बात करते तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। जनता झोली भर भर के वोट नहीं देगी, इस बार झव्वे भर भर के वोट देगी। चुनाव आयोग जब आपकी पार्टी को रजिस्टर्ड करके भेज दे तो सांप्रदायिक पार्टी को भेजेगा। आपने विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक पार्टी का समर्थन क्यों लिया है? इसका जवाब दीजिए, नहीं तो 24 घंटे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। असम में चुनाव चल रहा है विधानसभा का। वहां एआईएमआईएम चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के जो साहबजादे हैं वो असदुद्दीन अवैसी से मिलते हैं और उसके बाद पार्टी को जो है एआईएमआईएम का समर्थन मिल जाता है। 2 दिवसीय दौरे पर थे असम में और असदुद्दीन अवैसी लगातार ललकार रहे थे बीजेपी और कांग्रेस को। इसके साथ साथ उन्होंने एक भावुक कर देने वाला बयान दिया कि काश मेरे पीछे वाले सीट में या आगे वाले सीट पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल होते तो हम किसी से न डरते। अलग अलग तरीके के उनका बयान, उनका एक एक स्पीच जो है वायरल हो रहा है। ऐसे ऐसे फोटो वायरल हो रहे हैं कि आप भी देखते होंगे तो आप कहते होंगे वाकई में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल के समर्थन में रैलियां करके बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अब भाई सियासत कहाँ इसको हजम करने वाली है। एक नोटिस जो है जारी किया जाता है। उस नोटिस में साफ साफ लिखा होता है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम से विधानसभा चुनाव में समर्थन लेने पर मौलाना महमूद मदनी की तरफ से जो है यानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है कि नोटिस में कहा गया है कि आपने विधानसभा चुनाव में सांप्रदायिक पार्टी का समर्थन क्यों लिया है। इसका जवाब दीजिए, नहीं तो 24 घंटे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए एआईएमआईएम के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी जी हैं। ताहिर सिद्दीकी साहब, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से ये नोटिस जारी किया गया है कि असम के अंदर सांप्रदायिक पार्टी से गठबंधन करने का या उसका समर्थन लेने का? जवाब दीजिए, वरना सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जमीयत की तरफ से मौलाना महमूद मदनी का नोटिस जारी हुआ। किसके लिए जारी हुआ? सांप्रदायिक पार्टी कौन है भाई? असम के अंदर असदुद्दीन अवैसी तो रैली करने गए थे। देखिए, जमीयत ने एक लेटर जारी किया है और खुद महमूद मदनी साहब ने नहीं जारी किया है। महमूद मदनी ने जो है किसी एक को जो है उसमें बलि का बकरा बनाया है, उनसे नोटिस जारी करवा दी और नोटिस में खुलासा भी नहीं किया कौन सी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी की डिफिनीशन क्या है, सांप्रदायिक पार्टी होती कौन है। इस चीज का तो खुलासा करना चाहिए था पूरी नोटिस में। सीधा सीधा एआईएमआईएम के तरफ उनका इशारा था और आप कहां इधर उधर जा रहे हैं? इशारा क्या होता है? क्या लड़की वड़की हैं क्या वो जो इशारा कर रहे हैं उधर? जमीयत एक तंजीम है, इसमें इशारा करने की बात क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए आप हमें बताइए। समाजवादी पार्टी अगर यादवों की बात करती तो सांप्रदायिक हो जाएगी। चंद्रशेखर रावण अगर इसी की बात करते, अपने समाज की बात करते तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने जो है दलितों की बात करती है तो वो जो है सांप्रदायिक हो जाएगी। अगर किसी कम्युनिटी, कोई दबा कुचला समाज है, उस समाज की अगर कोई बात करता है, अपने हक और हुकूक और हकदारी की अगर बात करता है तो सांप्रदायिक हो जाएगा। सांप्रदायिक पार्टी वो होती है जो धर्म विशेष हाँ, लेकिन अवैसी का समर्थन जो है मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर गाज गिर सकता है 24 घंटे में। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के जमीयत के चेयरपर्सन है जो गाज गिर जाएगी। और मैं साफ एक बात कह देना चाहता हूं कि जिसने भी ये नोटिस जारी किया है उसमें पार्टी का कोई नाम ही नहीं लिया है। तो ये जो है, जो लेटर है, ये बचकाना है। इसमें जो है पार्टी का नाम का खुलासा करना चाहिए। सांप्रदायिक पार्टी कहा ना, तो सांप्रदायिक पार्टी कौन है यही तो मैं कह रहा हूं। या मैं तुम कह दो कुछ भी, नाम किसी का नहीं ले रहे हो तो इसका मतलब डरपोक हो। इसका मतलब आप जो है कांग्रेस की लिखी हुई इबारत को आप अपने लेटर पे छापे दे रहे हो। यार क्या चाहते हैं मतलब आपको लगता है कि कांग्रेस के लिखे हुए चीजों को जो है वो प्रसारित कर रहे हैं मौलाना महमूद मदनी? तो देखिए, एक बात आप गलत आप कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये एक संस्था है और जमीयत
क्या वो अपने समाज की बात नहीं करती? महमूद मदनी के अपने समाज के लिए क्या तकरीरें नहीं है? महमूद मदनी साहब क्या अपने लोगों को यूनाइट करने की बात नहीं करते हैं? तो क्या उनका संस्था भी सांप्रदायिक हो जाएगी? ये वक्त और हालात को देखते हुए ये बात की जरूरत थी। और किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हो। अरे डर किस बात का है? नाम लीजिए, खुलेआम बात करिए अगर करना है तो। आपको पूरा देश देख रहा है, हर कम्युनिटी के लोग देख रहे हैं, और जिसको आप कहोगे वो उसका जवाब आपको दिया जाएगा, जवाब आपको मिलेगा। 9 तारीख को वोटिंग है, उससे पहले इस तरह का अगर नोटिस जाएगा मौलाना बदरुद्दीन अजमल के पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि विधानसभा गड़बड़ हो जाएगा? कुछ नहीं गड़बड़ होगा, अब तो और मजबूती से चुनाव हो जाएगा वहां। कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। जनता झोली भर भर के वोट नहीं देगी इस बार, झव्वे भर भर के वोट देगी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अरे दबा के वोट मिलेगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये नोटिस तो आ गया, नोटिस से तो गड़बड़ हो गया। नोटिस है क्या? नोटिस इलेक्शन कमीशन ने भेजा है क्या? ईवीएम मशीन है क्या? वो जमीयत के अध्यक्ष ने भेजा है। हाँ तो क्या है भाई, नोटिस में क्या है? किसी का नाम नहीं है ना, इसी वजह से नोटिस वो बेकार है, बेईमानी है। अच्छा एक बात बताइए, नोटिस का जवाब देने वाला जवाब किसको देगा? कि भैया आपने पार्टी का नाम लिखा नहीं। आप ये बताइए, कोई आदमी अपराध करता है तो आपने फला के साथ ये अपराध किया है और आपने ये अपराध किया है, राइट? और उसका क्लियरिफिकेशन मांगा जाता है। और हमें हमारे अपराध के बारे में आपने बताई नहीं, और किसने किया है पता ही नहीं। हवा में तीर चला दिया, हमें उड़ता हुआ तीर ले लेने का काम किया भाई। और मैं तो भैया उड़ता हुआ तीर नहीं लेता। ताहिर साहब, आप एमआईएम की राजनीति करते हैं, कांग्रेसी का ये आरोप है कि एमआईएम वाले भले ही ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कहने पर यह काम हुआ है, बल्कि वो लोग कह रहे हैं कि एमआईएम के लोगों ने करवाया है ताकि असम के अंदर कांग्रेस कमजोर हो जाए और एआईएमआईएम को झोली और झुआ भर भर के वोट मिल जाए। एमआईएम को जो है बैकडोर से कोई काम कराने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ जो भी काम होता है डंके की चोप पे होता है, खुलेआम होता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक और हुकूक के लिए जानी जाती है, और अपनी बात डंके की चोप पे कहने के लिए जानी जाती है। बैकडोर से चुपके से चूहा मीटिंग वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता है। दुनिया देख रही है इस नोटिस से। अब तो लोगों के समझ में आ गया, जो अवाम है वो समझ रही है क्या करना चाहते हैं आप लोग, किसके दबाव में। भावनाओं के साथ खेलते हैं असुद्दीन अवैसी, आरोप लग रहा है। हाँ तो भावनाओं के साथ तो ये जो है, और दूसरे लोग जो बातें करते हैं वो भावनाओं के साथ नहीं, वो क्या रासलीला करते हैं। तो बीजेपी है जो जिसके मंच पर जय श्री राम के नारे लगते हैं, असुद्दीन अवैसी हैं जिनके मंच पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। ये तो मेरा प्रियम्बल है हमारे देश का। अमा भाई आप कहाँ बात करते हैं वो जय श्री राम? हमारा प्रियम्बल है, हमारे देश की प्रस्तावना है, सबको आजादी है, धार्मिक आजादी है, आर्टिकल 25 में। मतलब खुलेआम मंच पे आप जय श्री राम और क्या कहते हैं अल्लाह अकबर के नारे लगवाइए। जब लगा रहे हो तो भैया एक्शन का रिएक्शन है। अरे धर्म का प्रोग्राम थोड़ी है, पार्टी का है। हाँ तो फिर आप ये बताइए, राम मनोहर लोहिया के नारे क्यों लगते? जनेश्वर मिश्र के नारे क्यों लगते? वो एक नेता है। नेता कैसे हो गए? नेता थे वो। हाँ, और अम्बेडकर जी कौन थे? वो भी नेता थे। और उनको मानते कहाँ हैं लोग? अपने समाज के लोग उनको बाबा मानते, बाबा मानते। मैं एक बात आपको बता रहा हूं, ये कुछ नहीं। आप एक चीज को ध्यान रखिए, जब कोई भी किसी आइडियोलॉजी से टच होता है तो उस आइडियोलॉजी के वो नारे लगाता है। और इस देश के अंदर यही तो एक खूबसूरती है, यही देश के अंदर हमारे जो है आर्टिकल्स में साफ लिखा है, आपको अभिव्यक्त की आजादी है, अपनी बात कह सकते हो, और हमें धार्मिक आजादी भी है कि हम अपने धर्म का भी प्रचार कर सकते हैं। नोटिस को 24 घंटे हो चुके हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि जमीयत की तरफ से वो नोटिस देने वाले जाने, जिसके पास नोटिस गया है वो जवाब दें ना दें वो जाने। हमारे पास नोटिस नहीं आया है। लेकिन सांप्रदायिक पार्टी का जिक्र हुआ है ना। अरे भैया किस पार्टी को कहा है? मैं बार बार आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जरा आप हमसे बयान लेने के बजाय आप जिन्होंने नोटिस दिया है और जिनका आप नाम ले रहे हो बार बार, जाइए उन हजरत से जाके पूछ लीजिए कि आपने किसका नाम लिया। जरा एक बार जाकर के थोड़ा सा दौरा कर लीजिए सहारनपुर का। असुद्दीन अवैसी तो रैली में गए थे, प्रोग्राम किए थे। तो जिन्होंने नोटिस भेजी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? आप एक बार चले जाइए भाई। आप एक बार कहिए कि किसका आपने जो है नोटिस जारी की, कोई नाम क्यों नहीं लिखी आप पार्टी का? कौन सी पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है? पूरे भारत में यही जो है वायरल हो रहा है कि एमआईएम को सांप्रदायिक पार्टी कहा गया है। ये भैया वो लिखे ही नहीं तो हम कैसे कह दें? लिखा आपको लगता है कि मौलाना महमूद मदनी डर रहे हैं कांग्रेस से? देखिए वो इस चीज से डर रहे हैं, किसी का नाम लिखते हुए। अगर इंसान अपने किसी एक स्टैंड पे जबरदस्त तरीके से फुल एंड फ्लैश, उसको इस बात का अंदाजा है कि मेरा स्टैंड एकदम क्लियर और फैक्ट है, नाम लेना चाहिए खुल करके।
बताइए। जबकि खोल करके नाम लेना किस पार्टी असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि आलिम मेरे सर के ताज हैं, और जब से मौलाना महमूद मदनी की तरफ से ऐसा नोटिस भेजा गया है उनके संस्था की तरफ से, तब से भद्दी भद्दी गालियां एमआईएम वाले दे रहे हैं सोशल ये मीडिया सब पर। गलत बात कहते हैं, सब आईटी सेल करता है ये सब, एमआईएम के नाम पे लोग फर्जी अकाउंट बनाए हुए हैं, सब बातें आप फर्जी बात करते हैं। उलमा को कोई गाली वाली नहीं देता है, सब आईटी सेल वाले सब करते हैं। ये दुनिया लिफाफा वाले कहते हैं। वो सब बता रहा हूँ, आप जाइएगा, ओरिजिनल अकाउंट किसी को नहीं मिलेगा, सब जो है भाजपा का जो आईटी सेल है वो सब बनाए हुए हैं फर्जी आइडिया, उसी में खेल करवाते हैं, सब चलता रहता है। आप इसमें मत पड़िए, लेकिन एक बार बयान ले आइए सहारनपुर से कि किस पार्टी का आपने नाम लिया है, देखें आपको बयान देते हैं कि नहीं देते, शायद आपको अंदर घुसने न दें। अगर इसके आप सवाल जरूर भेजिएगा कि मैं सवाल लेने आया हूँ कि आपने किस पार्टी को जो है कहा है, तो आपको गेट पर से बहिरंग वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत के इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हमारी पार्टी है, और जब पार्टी को रजिस्टर्ड होती है तो उसका एक बाइलाज होता है, बाइलाज पूरा जब रजिस्टर्ड उसमें एक एक चीज संविधान और आपका एक एक चीज दर्ज होती है। और जब भारत का चुनाव आयोग जब आपकी पार्टी को रजिस्टर्ड करके भेज दे तो सांप्रदायिक पार्टी को भेजेगा, तो बात खत्म हो जाती है यहीं इस से। तरीके से तो लोग कहते हैं कि इनके ऊपर ईडी का जांच ही नहीं पड़ता है। खत्म हो गई यहीं से बात कि हम कौन पार्टी हैं। हम भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टी, इस वजह से हम बिल्कुल एकदम हक और सही पार्टी हैं, और हम इस देश के चुनाव में भाग ले सकते हैं, जिस प्रदेश में चाहे वहां भाग ले सकते हैं। इसको आप भी बार बार सांप्रदायिक मत कहिए, क्योंकि आप भी जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर जो आरोप लगाया गया है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जब तक के साथ।